वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको इस वीडियो में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रूफ्स करवाऊंगी, यानी कि उसका प्रॉपर पीडीएफ प्रूफ करवाऊंगी, एमजीएफ और आरएथ मोमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। इस वजह से काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज जो होती है हमारे पास क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो पीडीएफ है। पीडीएफ हमारे पास क्या है कि 1/2 की पावर v/2 गैमा, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये गैमा है, ठीक है, गैमा v/2 और x की पावर v/2 -1 और e की पावर -x/2। ये हमारे पास क्या है, पीडीएफ है, ठीक है। इस पीडीएफ को यूज़ करके हम इसके जो हैं कुछ प्रूफ्स करेंगे। सबसे पहले जो है ना, हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर पीडीएफ प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर पीडीएफ प्रूव कर लेते हैं। प्रॉपर पीडीएफ प्रूव करने का मतलब ये होता है कि ये इसका जो f(x) है, यानी जो इसका पीडीएफ है, इसको जो है हमने 1 प्रूव करना है, ठीक है, 1 प्रूव करना है। जब भी हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है प्रॉपर पीडीएफ प्रूव करना होगा, हमने इस डेफिनेशन के थ्रू करना है। अब ये जो इसकी लिमिट आई है ना, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट है। वरना अगर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसकी -इन्फिनिटी से जो है वो इन्फिनिटी तक जाएगी, गैमा होगी वो 0 से इन्फिनिटी जाएगा। ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये लिमिट्स हमने लिखनी होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहला हमने करना है कि f(x) d(x) को =1 करना है, ठीक है। अब इसमें जो है f(x) की जगह जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ था वो हमने पुट करना है, जो कि है 1/2 की पावर v/2 गैमा v/2 x की पावर v/2 -1 e की पावर -x/2 d(x), ठीक है। अब इसमें जो कांस्टेंट चीज़ होगी, सबसे पहले हमने ये करना है कि प्रॉपर पीडीएफ पुट करना है उसके ऊपर, ठीक है। पीडीएफ पुट करने के बाद जो चीज़ कांस्टेंट होंगी उसको हमने बाहर ले जाना है। अब देखिए हमने अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ है और कांस्टेंट क्या चीज़ नहीं है। अब जैसे देखिए हमने d(x) के रिस्पेक्ट से करना है ना, तो जिस जिस टर्म में हमारे पास x आ रहा होगा वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा। अब जैसे ये 2 की पावर v/2, इसमें हमारे पास x नहीं आ रहा ना, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। हमारे पास गैमा v/2 भी जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने इसको जो है बाहर ले आना, बाहर लेकर x v/2 -1। अब x v/2 -1 e की पावर -x/2। अब हमने इसको जो है, जो e की पावर में, जो हमेशा एक्सपोनेंशियल की पावर में होगा, माइनस के साइन को छोड़ के, ठीक है, माइनस के साइन को छोड़ के जो e की पावर में होगी टर्म, उसको हमने क्या लेट कर लेना है, z लेट कर देना है। अब e की पावर में क्या है, x/2 है, जबकि है -x/2, लेकिन हमने माइनस को नहीं वो करना, ठीक है, क्योंकि हम माइनस को जब माइनस के साथ हम इसको लेट करेंगे ना, तो इसके कहीं ये d(x) जो होगा वो -2 d(z) आ जाएगा। तो फिर ये हमारा, और हमें पता है कि हमारा जो पीडीएफ होता है वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, पीडीएफ में नेगेटिव का साइन नहीं आता, इसलिए हमने जो है माइनस नहीं इसको पुट करना, हमने जस्ट x/2 हमने इसको पुट करना है, सॉरी लेट करना है, ठीक है। अब इसको किसी भी वेरिएबल के साथ आप जो हो लेट कर सकते हो, ठीक है। लेट करने के बाद जो है पहले इसकी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमने क्यों निकालनी है, क्योंकि हमारे पास जो है इस प्रॉपर पीडीएफ में x भी आ रहा है, तो हमने अपना जो हम न्यू ये जो x v/2 e की पावर -x/2 है, इसको हमने अब न्यू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो इसे जिस वेरिएबल में हम लेट करेंगे, हमें पूरा पीडीएफ जो है उस वेरिएबल में ही चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ गई, 2z = x आ गया। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अब इसमें क्या है, 2dz = d(x), ये हमारे पास क्या आ गया है, डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव इसका आ गया, ठीक है। अब देखें ये वाली जो 0 से इन्फिनिटी है, 0 और इन्फिनिटी, ये तो हमारे पास x के वेरिएबल की वो है ना, लिमिट्स हैं। तो अब हमने इन लिमिट्स को भी देखना है कि अच्छा हमने z जो है वो लेट किया, z(x/2) लेट किया, तो उससे लिमिट्स चेंज हो रही हैं हमारी कि नहीं, ये चीज़ हमने लाजमी करनी है, ठीक है। अब हम x अगर 0 पुट करते हैं, x की लोअर लिमिट अगर हम पुट करते हैं z पे, इसमें, ठीक है,
ज़ीरो जी इक्वल टू 0/2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हम x की अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा z जो आ जाएगा ∞/2 जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास जो z की लिमिट्स भी वही होंगी जो x की लिमिट हुई थी। ठीक है, अब हमने इस पूरे ठीक है, अब जो हमने इस चीज़ में लेट की हुई थी ना, जैसे कि हमने z लेट किया था, अब हमने अपने जो इस वाली इक्वेशन में जो है अब ये पुट कर लेना है। अब देखें x, अब हमने अपना ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया था, z में कर दिया था, इसलिए अब हमें इस वाले में कहीं पे भी x नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब x की क्या वैल्यू हमारे पास आई थी, जैसे हमने z से क्या निकाली थी, 2z, इसका मतलब 2z की पावर v/2, e की पावर इस पूरे को हमने क्या लेट किया था, z लेट किया था, तो -z। अब डी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, 2dz। ठीक है, 2dz आया था। अब इसमें भी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सारे कांस्टेंट जो होंगे वो बाहर ले जाने। अब इसमें जो वेरिएबल हमारे पास होगा वो z की फॉर्म में होगा, जहाँ जिस पे भी z होगा उसको हमने अपने अंदर रखना है, और जो जहाँ कांस्टेंट होंगे वो सारे बाहर ले जाएं, जैसे कि 2। अब ये 2z है, इसको भी हमने अलग अलग कर लेना है, 2 की पावर v/2 -1, z की पावर v/2 -1, e की पावर -z, इधर से 2 भी हमने बाहर ले जाना है, और ठीक है 2 भी हमने बाहर ले जाना है। अब इस स्टेप में जो है हमने 2v/2 -1 भी बाहर ले जाना है, और जस्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, z v/2 -1 e की पावर -z। ठीक है, अब ये जो होगा ना, हमने ये जो 2 वाली जो टर्म्स है ना, इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इनको अब जैसे कि अगर ये देखें 2v/2 इधर ऐड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये v/2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस जगह पे देखते हैं। अब हमारे पास जो होता है वो गैमा फंक्शन होता है। गैमा फंक्शन हमारे पास ये होता है कि अगर हमारी लिमिट्स जो हैं वो 0 से इन्फिनिटी जा रही है, मतलब अगर 0 से लिमिट हमारे 0 इन्फिनिटी है, और किसी भी वेरिएबल की पावर में कोई भी चीज़ में -1 जो हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लाइक v, जैसे इसमें जो था v/2 की पावर में -1, इधर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा जो t है ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई कांस्टेंट 2 भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि से -1 हो रहा हो, और जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है उसके पावर में जो है वो माइनस करके जो ये वेरिएबल है ना वो होना चाहिए। ठीक है, अगर तो ये होगा हमारा, ये टर्म बन जाएगी, तो ये इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगा, गैमा फंक्शन होगा। अब गैमा फंक्शन क्या होना चाहिए कि वो 0 से इन्फिनिटी उसकी लिमिट होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि किसी भी वेरिएबल के पावर में कुछ भी है उसके साथ जो है वो -1 जो होना चाहिए वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, लाइक इधर 2 -1 भी हो सकता है, v/2 -1 भी हो सकता है। ठीक है, और फिर तीसरा जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाजमी होना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल की पावर में जो है माइनस के साथ क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल इधर है ना, लाइक इधर v है इधर z है, वो हमारे पास जो वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब वो होना चाहिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, गैमा फंक्शन बन जाएगा। और गैमा फंक्शन किसका बनेगा, ये गैमा टी। अब गैमा टी जो होगा ना, लाइक v की पावर में, मैंने ये कहा था ना कि किसी की भी पावर में जो है कोई वेरिएबल में -1 होना चाहिए, जो -1 के साथ वाले टर्म है लाइक टी है ना, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, गैमा बन जाएगा, उस चीज़ का गैमा बन जाएगा। अब हम इस पे देखते हैं। अब मैंने कहा था कि लिमिट्स क्या होनी चाहिए, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, किसी भी वेरिएबल में की पावर में जो है कोई भी चीज़ जो होनी चाहिए वो सब्ट्रैक्ट -1 से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जी हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर में v/2 है, और उससे v/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब मतलब ये हमारा हाफ गैमा बन गया, लिमिट्स भी बन गई, ये भी बन गया। फिर हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस के साथ ये वाला वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये वेरिएबल भी हो गया। जब हमने कहा था कि इस तरह की टर्म बन जाएगी तो ये हमारे पास क्या बनेगा, गैमा बनेगा। ठीक है, गैमा बनेगा, और गैमा किसका बनेगा, जो वेरिएबल के जो वेरिएबल की पावर में -1 के अलावा जो चीज़ होगी, कुछ भी जो होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, गैमा बन जाएगा। जैसे इस वाले केस में क्या है, v/2
2 हमारे पास गैमा फंक्शन है। इस वाले केस में क्या t है। अगर इधर ये होता ना कि v/2 + 1 - 1, तो -1 को छोड़ के v/2 + 1 हमारे पास क्या होना चाहिए, गैमा फंक्शन होना चाहिए। मुझे आई होप कि आप लोगों को जो है वो गैमा फंक्शन जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो है हमारा पूरा बन गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने क्या करना है, गैमा फंक्शन बना देना जो कि v/2 का बन जाएगा। अब v/2 और v/2 भी कैंसिल हो गया। अब इधर क्या बच गया, 2 और 2 की पावर -1। अब 2 की पावर -1 अगर हम इसको जो है क्या नाम है, 2 की पावर -1 को अगर हम नीचे ले जाएं, क्योंकि माइनस पावर में, तो जब ये नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 से कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, प्रॉपर PDF प्रूव हो गया है, ठीक है। अब स्टेप समझ आए प्रॉपर PDF के किस तरीके से करनी है। अब मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका MGF और RF मूवमेंट करवाऊंगी।